साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन का भाई तीसरा ओडीआई यानी वनडे मैच, और दोनों टीमें अभी तक एक एक मैच जीत चुकी हैं सीरीज के अंदर। तो ये फाइनल यानी थर्ड मैच है, जो जीतेगा वो सीरीज को विन करेगा। अभी जो तीसरा मैच है, इस मैच में क्या है, कौन फेवरेट रहने वाला है, साउथ अफ्रीका वुमेन रहेगी या वेस्ट इंडीज वुमेन रहेगी? क्योंकि बारबेडोस में मैच है तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को बेनिफिट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको जो ग्राउंड है, बात करके चलूँ केव हिल बारबेडोस के अंदर ये मैच होने वाला है। अब बारबेडोस जो केव हिल है, यहाँ पे ज़्यादा मैचेस खेले नहीं गए हैं, इस ग्राउंड को अभी ही ओपन किया गया है और अभी ही इसमें मैचेस होने रहे हैं। 2 ही इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं जो प्रीवियसली इन दोनों टीम्स के बीच में खेले जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ का जो ग्राउंड है, आपको स्पेशली आपने इन दोनों मैचेस में ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो कवर नहीं करी थी कुछ और रीज़न से, लेकिन मैं ये फाइनल वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इसमें आराम से विनिंग कर सको। उसमें तो हमारी विनिंग्स आई थी, यहाँ पे भी विनिंग्स करेंगे। और जो भाई चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं अपनी फाइनल टीम भी आप लोगों के लिए देता हूँ। अब दोनों टीम 1-1 से दोनों बराबर पे बैठी हुई हैं। तीसरा मैच यहाँ पे केव हिल बारबेडोस में होना है। ये ग्राउंड नया है, 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा खेला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है भाई, ये थोड़ा सा न्यूट्रल विकेट, अगर मैं बात करके चलूँ यहाँ से, आपको न्यूट्रल विकेट देखने को मिलेगा। न्यूट्रल विकेट की वजह से आपका सीन जो रहने वाला है भाई, वो रहने वाला है थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली, ठीक है। स्पिन को ज़्यादा हेल्प होती है एज़ कम्पेयर टू पेसर्स। जो लोग ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं उनको स्पेशली रिकमेंडेशन है कि ट्राई करना, बेस्ट सीवीसी आपको निकल के आएंगे ग्रैंड लीग में, वो स्पिनर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पिनर्स को आपको ज़्यादा ट्राई करना है अपनी ग्रैंड लीग टीम्स के अंदर, दोनों साइड से। और काफ़ी लो सिलेक्शन प्लेयर है, जैसे स्पिन की बात करूँ, यहाँ पे जो एक लो सिलेक्शन है, जायदा जेम्स के बारे में बात करूं, जायदा जेम्स भाई, यहाँ से ये एक बहुत अच्छी स्पिनर है। सिलेक्शन रेट 4% का है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप ग्रैंड लीग के लिए गेम चेंजर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही स्पिनर्स गेम में आते हैं। और इसने रिसेंट में भी जो मैचेस करे, हालांकि विकेट्स उतने नहीं निकाले, लेकिन एक बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए, इकोनॉमिकली बहुत सही रही है। तो ये प्लेयर आपको स्पेशल ध्यान रखना है ग्रैंड लीग के अंदर, स्पेशल शुरू से बता के चल रहा हूँ। अब जो 2 इंटरनेशनल मैचेस प्रीवियस हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 ओडीआई, पहला तो आपको पता है DLS मेथड से जीत लिया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने। यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने 232 मारे, खासकर 9 विकेट पे, ठीक है, 232 मारे, उसमें 180 मार के ये DLS मेथड से जीत लिया था वेस्ट इंडीज़ की वुमेन ने, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके दूसरा मैच जो वो पूरा 50 ओवर का मैच हुआ, उसको ईजिली 309 रन लगाए साउथ अफ्रीका वुमेन ने, ठीक है। और 269 पे यहाँ पे ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को। तो यहाँ पे ओवरऑल जो विकेट गिरे वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 34 विकेट गिरे हैं दोनों मैचेस के अंदर, 11 पेस को मिले हैं, 19 स्पिन को मिले हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से देख लो ग्राउंड क्या बोल रहा है कि भाई आप स्पिन को फेवर करो, आप पेसर्स को फेवर कर रहे हो, बट स्पिन ज़्यादा इफेक्टिव है। 4 यहाँ पे रन आउट होके चले हैं, तो ये डेटा रहा है पिछले 2 इंटरनेशनल मैचेस का, ठीक है। यहाँ से अगर मैं वेन्यू के बारे में निकाल लूँ प्लेयर्स, कुछ वेन्यू के प्लेयर्स हैं मेरी नज़र में जिन पे आप स्पेशल थोड़ा फोकस करके चल सकते हो। वेन्यू पे जो दोनों मैचेस का, इन्हीं दोनों मैचेस का डेटा है वो ज़्यादा आपको मिला गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि केव हिल का जो बारबेडोस का ग्राउंड है वो रिसेंटली ही ओपन हुआ है, तो इस पर ज़्यादा मैचेस इंटरनेशनल नहीं हुए हैं, तो इन्हीं का ही डेटा है, इन्हीं के डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करूँ सुने लुइस, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका की बैट्समैन है भाई, अगर बात करके चलो 2 मैचेस में 54 के एवरेज से एक हाफ सेंचुरी लगा चुका है। इंपॉर्टेंट रहेगी, मेरी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम में भी प्रेफरेंस रहेगी। और ये मैच शायद आपको साउथ अफ्रीका जीतती नजर आए। साउथ अफ्रीका की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है वेस्ट इंडीज़ के कंपैरिजन में, और प्रेफरेबल भी रहेगी। सुने लुइस के बारे में बता दिया। हेले मैथ्यूज़ जो इनकी मतलब दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में आती है, हेले मैथ्यूज़, ठीक है, आपको बताया इसने वुमेन WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये प्लेयर वेस्ट इंडीज़ की टॉप नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। इसको तो टीम में आप किसी में छोड़ ही नहीं सकते, ना ग्रैंड लीग में ना स्मॉल लीग में। आपको स्पिन से भी देगी, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है, साथ के साथ ही आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करती मिलेगी, ज़रूर टीम में रखना। बेस्ट सीवीसी की दावेदारी भी रखती है हर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो आपको इसको तो ज़रूर रख के चलना है। दूसरी बात करूँ तस्मीन बिट्स जो इनकी प्लेयर है, इसके बारे में बात करो भाई। तस्मीन बिट्स के बारे में अगर मैं बात करके चलूँ, 2 मैचेस ये भी खेली है लास्ट, दोनों मैचेस में भाई इसकी एवरेज जो रही है 41 की रही है, एक हाफ सेंचुरी ये भी मार चुकी है। 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 83 रन मारे हैं, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्वाना जोसेफ, ठीक है, जो वेस्ट इंडीज़ की साइड से बेस्ट मतलब कहते हो बेस्ट पिक जिसको बोल सकते हो, वो है क्वाना जोसेफ। अगर मैं रिकमेंड आपको करूँगा
कि वेस्ट इंडीज़ की साइड से कोई अगर आप बैट्समैन रखना चाहते हो तो ये वाली बैट्समैन है जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। 38 के एवरेज से 2 मैचेस खेली है, एक हाफ सेंचुरी लगा चुकी है। बिल्कुल रिकमेंडेशन रहेगी, जरूर ट्राई करके चलना। ये वो प्लेयर है जो आपके लिए स्पेशल मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। शिमेन कैंपावेल जो इनकी भाई विकेट कीपर है, ठीक है, शीमाइने कैंपावेल। अब इसकी बात करूँ भाई, यहाँ से 31 का एवरेज इसका भी है, 2 मैचेस में 67 मतलब 63 रन्स लगाए हैं। अगर एवरेज की बात करूं यहाँ से तो 31 के एवरेज से इसने भी रन्स लगाए हैं। एक हाफ सेंचुरी इसने भी लगाई है, एक में नॉर्मल चली गई थी, ठीक है भाई। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी है। कैंपावेल इनकी मेन आपको ओपन करती नज़र आ जाएगी वेस्ट इंडीज़ की साइड से। अगर यहाँ से अगर बात करके चलूँ आगे के इनके प्लेयर्स के बारे में तो वो रहने वाली है भाई इनके नोदुमुकु शहनगेसे, ठीक है। शानगेसे के बारे में बात करूँ यहाँ से, नाम पे मत जाना भाई, ठीक है। ये वाली प्लेयर बहुत अच्छी प्लेयर है। सेकंड रिकमेंडेशन आपको वेस्ट इंडीज़ की साइड से सनगेसे को लेके बोलूँगा, ठीक है। प्लेयर बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी कर सकती है यूज़ पड़ने पे, ठीक है, वरना बैटिंग करते तो आपको मिलेगी। 2 मैचेस में 57 या 28 की एवरेज है, एक हाफ सेंचुरी इसने भी लगाई है। रेस्ट अगर बात करके चलूँ इतना कुछ खास वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो वो फेवरेट रहेगी और वो इस मैच को आपको जीतती भी नज़र आ सकती है भाई, ठीक है। रेस्ट अगर बात करके चलो यहाँ से सिनेरे हेनरी जो इनके भाई यूपी से खेल रही थी WPL के अंदर, हेनरी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। शैनरे हेनरी इनके ऑलराउंडर हैं, हालांकि बॉलिंग के चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहे हैं इसके। बैटिंग करेगी बैटिंग में, लेकिन ये प्लेयर ऐसी है ना भाई, मतलब ODI में भी आपको T20 खेलती नज़र आ जाएगी। मैंने आपको याद होगा यूपी वॉरियर्स की जो टीम है WPL की, उसमें मैंने आपको बताया भी था ये हर हमारी ग्रैंड लीग टीम में मतलब स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में इसने हमें काफ़ी विन कराया था WPL में, जो IPL से पहली लीग खेली गई थी वुमेन प्रीमियर लीग, और ये यूपी की साइड से थी और लाजवाब परफॉर्मेंस दे के आई थी भाई यूपी की साइड से। जरूर प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेबल रहेगी, जरूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सिनेरा हेनरी ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक रह के चलेगी भाई, ठीक है। तो इन्हीं प्लेयर्स पे आपको ज़्यादा नज़र रखना है। स्टेफनी टेलर जो इनके भाई मेन ऑलराउंडर हुआ करती थी, बट आपको बता के चलूँ स्टेफनी टेलर हालांकि सिर्फ बैटिंग पर्पस से आएगी, बॉलिंग पर्पस नहीं है, बॉलिंग नहीं करने वाली इस मैच में। स्टेफनी टेलर के बारे में ध्यान रखना इस बात को स्पेशल। नैंदे गर्ग भाई इनकी नैंदे क्लर्क, ठीक है, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर, वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर्स में काउंट होती है। 62% का सिलेक्शन रेट है, हमारी टीम में जगह जरूर बनाएगी। बेस्ट CBC की दावेदारी रखती है ग्रैंड लीग के अंदर, जरूर ट्राई करके चलना, इसलिए अभी से रिकमेंडेशन आपको करके चल रहा हूँ, ठीक है। नैंदे गर्ग। रेस्ट अगर मैरिजन कैप के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता भाई, बेस्ट ऑलराउंडर्स में आती है दुनिया के मैरिजन कैप, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन देती आएगी। मस्ट हैव पिक है, टीम में जरूर रख के चलना। आइलैंड के बारे में अगर बात करके चलूँ, 100 प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो टीम के अंदर, ठीक है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर भी मिडल ऑर्डर है, लेकिन उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा रिसेंट में, तो बिल्कुल ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर इनकी साइड से बॉलिंग साइड से बात करूँ जो वेन्यू पे इफेक्टिव साबित हो रही है बॉलिंग में, पहले तो मलाबा के बारे में बताऊंगा आपको ठीक है, आपने देखा भी मलाबा के बारे में लास्ट मैच में, ये वाली प्लेयर की बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की जो 4 विकेट लेके गई है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हीं की एंड्रे फ्लेचर ने भी 4 विकेट निकाले, ठीक है। ये दोनों प्लेयर टीम में रहेंगी। स्पिन को ज़्यादा इफेक्ट रखना है तो स्पेशली उनको गौर करके चल रहा हूँ, इन पे आपको ज़्यादा नज़र रख के चलनी है। उसके बाद यहाँ से देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करके चलूँ, ये हमारे सारे बैटर्स ऑलराउंडर हैं जो आपको ट्राई करने हैं ग्रैंड लीग के अंदर। अब इसमें से एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बॉलिंग सिलेक्टिव चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है यहाँ से बॉलिंग साइड से, कि वो बॉलिंग से हमें कुछ बेटर करके दे सकती हैं भाई, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ प्लेयर्स इनके ऑलराउंडर सेक्शन से हटा रहा हूँ ताकि आप लोग ऑलरेडी ले चुके हो स्क्रीनशॉट, तो मैं अब यहाँ से कुछ बेस्ट सिलेक्टिव चीज़ें बताने वाला हूँ, खासकर स्पिन प्लेटफॉर्म पे जो दोनों स्पिन के हिसाब से बेस्ट रह सकती हैं। मलाबा के बारे में बता दिया। यहाँ से अगर बात करूँ एंड्रे फ्लेचर की बात हो गई, इनकी आइंदा हलूबी है जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये वाली प्लेयर, ठीक है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर, इसको रख के चलना है भाई टीम के अंदर। 2 मैचेस में 4 विकेट निकाल चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर, बढ़िया प्लेयर है, ट्राई जरूर करना। हेली मैथ्यूज जो मैंने आपको ऑलरेडी इनके ऑलराउंडर पहले सिलेक्टेड है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा था। 2 मैचेस में 3 विकेट ये भी निकाल चुकी है। एली अलेन जिसके बारे में बात करके चल रहा था, ये वाली प्लेयर, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की, 2 मैच में 3 विकेट ये भी ले चुकी है। करिश्मा रामारक्षक, ठीक है, करिश्मा रामारक के बारे में अगर बात करके चलूँ, 29% का सिलेक्शन रेट है, प्लेयर बहुत अच्छी है, 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुकी है। ट्राई ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए सजेशन रहेगा और बाकी सजेशन नहीं रहेगा। बात फिर हो रही थी यहाँ से मैरिजन कैप के बारे में, 1 मैच में ही खेली है,
उससे पहले मैच में नहीं खेली थी, इस मैच में आ गई है। अब इस मैच में आ गई है तो ये सबसे ज़्यादा परेशान अगर मैं बात करके चलूँ, ये एक मैचअप आपको शायद देखने को मिल जाए कैप वर्सेस क्वाना जोसेफ का, ठीक है। तो क्वाना जोसेफ का थोड़ा डर यही है कि मैरिजन कैप की बात करूं तो इनके टॉप ऑलराउंडर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहती है, इसलिए थोड़ा सा इनको लेके चल रहे हो, सीबीसी भी रख रहे हो, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि मिडल ऑर्डर में बैटिंग से भी आपको कुछ ना कुछ ये रन्स बना के देगी। और जायदा जेम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बेस्ट गेम चेंजर अभी से देके चल रहा हूँ आपको स्पेशली उसके, ठीक है। तो मैरिजन कैप को रख रहे हो तो फिर आप क्वाना जोसेफ को ड्रॉप करके चल सकते हो। ये जायदा जेम्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और पूरे 4 ओवर डालती नजर आएगी, इफेक्टिव बॉलर साबित हो सकती है स्पेशल ग्रैंड लीग में, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल पिक दे के चल रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से कुछ बॉलर्स थे, ठीक है। संदेगे के बारे में अगर मैं आपको बता के चलूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ से, ये वाली भाई, ठीक है, इनका नाम है सन गेसे, ठीक है। सन गेसे का भी बात करूँ, ये भी बॉलिंग से कर लेती हैं। और आपको बता के चलूँ, मेरी टीम में जो भी मेरी रिकमेंडेशन है, या तो आप क्वान जोसेफ या ये संगेसा, दोनों में से अगर बेस्ट की बात करूं, जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से ग्रैंड लीग में बेस्ट रहेगी, वो रहेगी संगेसा, ठीक है। ये भाई क्या नाम है, आपको बॉलिंग भी कर लेती है और बैटिंग भी आपको करती नजर आएगी, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, ज़रूर ट्राई करना। गजनबी के बारे में तो कुछ बोलूँगा नहीं। एम स्मिथ अगर खेलती हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफ़ी तगड़ी हार्ड हिटिंग करती है, अगर स्मिथ खेलती है ज़रूर ट्राई करना, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट सजेशन रहेगा, ठीक है। सारा कुछ मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया। एंडे गर्ग के बारे में मैंने ऑलरेडी सिलेक्टिव कर दिया। तो जो बॉलर्स थे ना, वैसे मैंने ऑलराउंडर के साथ आपको बॉलर्स भी सजेस्ट कर दिए थे, बट ये वाले बॉलर्स रहने वाले हैं। ऊपर का जो ऊपर का ब्लॉक था ऑलराउंडर प्लस बैट्समैन, वो मैंने आपको अलग दिया दोनों साइड से। और यहाँ से अगर बात करके चलूँ, ये नीचे के जो 5 बॉलर्स हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, इसलिए स्पेशली ट्राई करके चलना है भाई ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कशन हो गई। अब थोड़ा हेड टू हेड की बात करें, क्योंकि हेड टू हेड में तो हमारे पास अगर बात करके चलूँ, वेन्यू पे हमारे पास यही है, लेकिन हेड टू हेड में तो हमारे पास और भी डेटा है ना, जिससे हम और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि चीज़ें क्या हो सकती है। यहाँ से हेड टू हेड में दोनों के बीच में 35 मैचेस खेले जा चुके हैं। अगर बात करूँ वेस्ट इंडीज़ वुमन की, 13 मैचेस जीती है, 17 जीती है। साउथ अफ्रीकन वुमन 4 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं, 1 मैच टाई रहा है। और बाकी डेटा जो है वो आप पिछले 2 मैचेस का देख सकते हो। अभी जो हेड टू हेड में वही 2 डेटा का मैचेस है जो 14 जून और 11 जून को खेला जा चुका है। अब यहाँ से हेड टू हेड में अगर बेस्ट आपके लिए पिक बना के दूं मैं यहाँ से, तो हालांकि देखो स्टेफनी टेलर हाईएस्ट रन स्कोरर है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर बात करके चलूँ वेस्ट इंडीज़ की साइड से, स्टेफनी टेलर लोग लेके कम जा रहे हैं, रीज़न बॉलिंग नहीं कर रही हैं, उतना खास परफॉर्मेंस भी नहीं आया। बट आपको बता दूँ 24 मैचेस में 22 इनिंग में 744 रन मार चुकी हैं, 43 का एवरेज है। मेन बैट्समैन है, अगर बात करके चलो वेस्ट इंडीज़ की साइड से, 1 शतक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छी है, इनकंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। अगर बात इनकंसिस्टेंट दिख रही है, कंसिस्टेंट नहीं दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न है। इसी वजह से सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट है, स्मॉल लीग के लिए आपको सजेशन नहीं लेगा। एल ओराडो, जो देखो अगर साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्डित की बात करूं, नंबर 1 बैट्समैन है, ठीक है। आपको दिल्ली कैपिटल से भी देखने को मिली होगी WPL में खेलती हुई, जब हम मैचेस कवर कर रहे थे, इसने बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी थी। अगर लॉरा वोल्डित की बात करूं, 16 मैचेस खेल चुकी हैं, 16 मैचेस में 37 की एवरेज है, 1 शतक 3 अर्धशतक है। ओपन करती है, चल गई तो 1 साइडेड विनिंग करा देगी। बेस्ट CVC के ऑप्शन है, बिल्कुल ग्रैंड लीग के अंदर सजेस्ट करके चलूंगा, जरूर ट्राई करना। सुनील लुइस के बारे में बात करूं, ओबियसली सिलेक्टिव है भाई, 27 का एवरेज है। हैली मैथ्यूज की बात करूं, इनका एवरेज भाई 25 का है 19 मैचेस में। मैरिजन कैप जो टॉप प्लेयर है, जो हर टीम में आप ट्राई कर सकते हो, ये वही प्लेयर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। यहां से भाई 27 का एवरेज, मैरिजन कैप का 24 का एवरेज है। इनके जो कैंपावेल है भाई, इनकी जो विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज़ की, बात करूँ 24 का एवरेज इनका भी देखने को आपको मिलेगा। ये मेरी आपको स्मॉल लीग की टीम का पार्ट भी मिलेंगी। यहाँ से अगर बात करूँ तजनीम ब्रिट्स के बारे में, ठीक है, 70% का सिलेक्शन रेट है। अगर बात करूँ 28 का एवरेज है। उसके बाद जितने भी एवरेज है उतना कुछ खास नहीं है। एक संगेसे के बारे में बात कर रहा था, संगासा, ये प्लेयर हैं जो हेड टू हेड में कुछ बढ़िया करते नज़र आए हैं, ठीक है। तो इनको आपको हमेशा ट्राई करना है। अब इन्हीं के अंदर से आपको बॉलर्स भी मिल जाएंगे। बॉलर्स के बारे में बात करूं
तो देखो स्टेफनी टेलर का मैं बोल रहा था इस बार बॉलिंग नहीं कर रही है ये प्लेयर, लेकिन अगर ये बॉलिंग करती तो आपको बता के चलूँ 24 मैचेस में हेड टू हेड में 21 विकेट ले रखे हैं इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका वुमेन्स के अगेंस्ट, ठीक है। फिर यहां से अगर बात करके चलूं मैरिजन कैप के बारे में, मैरिजन कैप 19 मैचेस में 27 विकेट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। यहां से अगर बात करके स्टेफनी टेलर की बात हो गई, खाखा की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इनकी मेन बॉलर हैं साउथ अफ्रीकन आया बोंगा खाखा, ठीक है, इनका नाम है। अगर बात करके चलूँ 11 मैचेस में 17 विकेट ये भी निकाल चुके हैं। फिर यहाँ से सुने लुइस की बात करूँ, जो मैं आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में, और अच्छी ऑलराउंडर है, बैट बॉलिंग भी करती हैं नीड पड़ने पे। भाई इनका भी 17 मैचेस में हेड टू हेड में आज तक 15 विकेट निकाले हैं। हैली मैथ्यूज़ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, हैली मैथ्यूज़ की बात करूँ यहाँ से 19 मैचेस में 13 विकेट हैली मैथ्यूज़ के भी हैं। उसके अगर आगे बात करूँ तो मसाबा खलास, ठीक है, ये भाई मसाबा खलास के बारे में आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। और रेस्ट इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 मैच में 10 विकेट इनके हैं। चोले क्रिटन के बारे में बात करूँ, हालांकि उतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती है क्रिटेन, 62% का सिलेक्शन रेट है, लेकिन बॉलर अच्छी है, ग्रैंड लीग में मस्ट ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। 19 मैचेस में 10 विकेट इनके भी हैं। रेस्ट एंड्रे फ्लेचर जिनके लास्ट 4 विकेट की वजह से अगर यहाँ से बात करके चलूँ आपको, तो भाई यहाँ से एंड्रे फ्लेचर भाई 11 मैचेस के अंदर यहाँ से अगर बात करके चलूँ 9 विकेट्स वो भी लेके जा चुकी है भाई, ठीक है। और रेस्ट और उतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही प्लेयर्स हैं जो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करके चलना। ये स्पेशली हेड टू हेड के प्लेयर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अगर बात करके चलो उनके ये हेड टू हेड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। साथ के साथ मैं गिव अवेज भी आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। 2 बंदों के लिए गिव अवे 200 का गिव अवे, यानी 100 रुपये ईच, एक बंदे के लिए 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो 2 बंदों के लिए 200 का। बता देना लॉरा वुलवर्थ कितने रन लगाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट जीतने वाले को भाई 100 रुपीज़ मेरी तरफ से फ़ोन पे पेटीएम हो जाएगा। वो हमेशा मैं आप लोगों को देता भी हूँ, है हमेशा आप लोगों को बताता भी हूँ। तो लॉरा वुलवर्थ के बारे में आपको बताना है, ठीक है, स्पेशली। अब यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं, देखो वुमेंस मैच में हमेशा तुम्हारा भाई बढ़िया करके चलता है, तो वैसे ही करके जाने वाला भी है। अगर इनकी लाइनअप के बारे में बात करूं, लाइनअप में ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। पिछली वाली लाइनअप में हेला मैथ्यूज़ क्वाना जोसेफ जो जिन्होंने ओपन किया था, ठीक है, ये दोनों ही आपको ओपन करती नज़र आएंगे। 1 डाउन आएंगी यहाँ से ये ग्रीमोंड, ठीक है, 1 डाउन करती नजर आएंगे। फिर स्टेफनी टेलर आएगी 2 डाउन। फिर आपको सैनली हेनरी नजर आएगी जो बेस्ट पिक है ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। कैंपावेल आएंगी जो हमारी टीम में भी रहेंगे, मिडल ऑर्डर में बात वो करेंगे इनकी। फिर आपको बता दूँ ग्लासगो के बारे में, यहाँ से वो आएंगे भाई लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड मीडियम फास्ट और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छे हिट्स लगा लेते हैं, जरूर ट्राई करके चलना। आयरलैंड के बारे में बात करूँ जो इनकी मेन बॉलर है, ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ये आपको नजर आएगी। जायदा जेम्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जिनके बारे में बताया था, हालांकि आपको नंबर 9 पे नज़र आ रही है, लेकिन ये बैटिंग भी कर लेते हैं, हिटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। करिश्मा रामाचरक और यहाँ से अगर बात करके चलूँ एंड्रे फ्लेचर जो लास्ट मैच में 4 विकेट भी निकाल के आई है, तो ये इनकी लाइनअप रहने वाली है। सेम लाइनअप आप देख सकते हो यहाँ से रहने वाली है। वोरल वुलदूत लोरा एंड यहाँ से ब्रिट्स ओपन करती नजर आएंगी। संगे से आपको 1 डाउन आएगी, जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंग भी कर सकती हैं, तो बॉलिंग करेंगे यहाँ पे आपको विकेट्स भी दे सकती है। सुने लुइस के बारे में बात करूं तो भाई आपको 2 डाउन आती नजर आएगी। यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैरिजना कैप के बारे में, जो इनके टॉप ऑलराउंडर नंबर 5 पे, नंबर 6 पे है जाफ्ता, ठीक है। यहाँ से फिर डर्कसन खेलती नजर आएंगे आपको इनकी साइड से। क्रिटोन है, नरेंद्र मलाबा है, और यहाँ से आपको नजर आएंगी एच लूबी, ठीक है। और रेस्ट यही इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। रेस्ट कुछ चेंजेस उतना देखने को नहीं मिलने वाला। आगे अगर यहाँ से बढ़ के बात करूँ आगे की चीज़ों के बारे में स्पेशल, तो इनकी बॉलिंग में कौन कितने ओवर डालेगा ये भी मैटर करता है भाई, ठीक है। अगर इनके ओवर की बात करके चलूँ, पहले वेस्ट इंडीज़ के कुछ बॉलर्स के बारे में बात करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो बॉलिंग करती नज़र आएंगी। सबसे पहले एंड्री फ्लेचर पूरे 4 ओवर आपको डालती नज़र आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद करूँ हेली मैथ्यूज़ ऑलमोस्ट पूरे 4 ओवर मान के चलना इसके, ठीक है। करिश्मा रामाचक के बारे में अगर बात करके चलूँ तो भाई ये पूरे राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर इंपॉर्टेंट है, स्पिनर्स को हेल्प है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनके पास दो बॉलर हैं, हेली मैथ्यूज़ और रामाचक, दोनों ही राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, दोनों को ही आप ट्राई करके चल सकते हो। राइट आर्म मीडियम फास्ट
आयला लाइना जिसके बारे में मैं आपको बता के चल रहा था, ये वाली प्लेयर इनकी, ठीक है। ये राइट आर्म मीडियम फास्ट भाई। फिर ग्लासगो के बारे में अगर बात करके चलूँ, ग्लासगो इनके जो है मेन बॉलर में आती है, आपको बॉलिंग करती नज़र आ जाएगी। ग्लासगो कहाँ गए भाई, ये रही भाई, ठीक है। 8% का सिलेक्शन रेट है। ग्लासगो के बारे में बताऊं, राइट आर्म मीडियम फास्ट। फिर इनकी जायदा जेम्स है जिनको मैंने गेम चेंजर दिया है आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जरूर ट्राई करना। क्वाना जोसेफ, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वो भी है क्वाना जोसेफ, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो डलवा सकते हैं, वरना इनकी मेन बॉलर जायदा जेम्सी आपको खेलती नज़र आएगी, ठीक है। तो ये इनके सारे बॉलर्स रहने वाले हैं, स्पेशल 6 बॉलर्स जिनके बारे में जिक्र चल रहा था। तो 4 ओवर, 4 ओवर, 4 ओवर, 4 ओवर, ठीक है, और ऑलमोस्ट 4 ओवर, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में ओवर्स आपको बढ़ते नज़र आ सकते हैं। बाकी रेस्ट जो प्लेयर्स है पूरे 4 ओवर डालने वाली है, ठीक है। आगे अगर बात करके चलूँ साउथ अफ्रीकन स्क्वाड की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन उनके बॉलर्स के बारे में अगर बता के चलूँ, साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगर मैं पूरा काउंट करके चलूँ, यहाँ से पहला नाम आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, स्पेशली जो नज़र आएगा यहाँ से बात करके चलूँ, हुलूबी हैं सबसे पहले, वो नज़र आएंगी, ठीक है। फिर मलाबा है इनका, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में साउथ अफ्रीकन क्रिटोन है, डिक्सन है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, मैरिजन कैप है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, मलाबा है। फिर उसके बाद भाई यहाँ से ये ऑप्शन है, ये तो हो गए ऑप्शन 5 जो इनके मेन बॉलर है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं 4 ओवर, 4 ओवर आपको पूरे डालते नजर आएंगे। मैरिजन कैप के पूरे 4 ओवर, क्रिटोन के पूरे 4 ओवर, ठीक है। यहाँ से डर्कसन के बारे में बात करके चलूँ, इसके भी 2 से 3 ओवर है। फिर इनके पास नैन दे क्लर्क है जो मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं करी है। हेनरी है, हेनरी भी हेनरी तो उनसे है, क्लर्क के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। क्लर्क की बात करूँ, ऑलमोस्ट इसके भी आप 3 से 4 ओवर मान के चलो डालती नज़र आएगी। छोले क्रिटोन है, ठीक है, उनको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। सुने लुइस हैं, ये भी आपको ओवर डालती नज़र आएंगी। इनका स्पिन बॉलिंग करती हैं, ठीक है, तो ज़रूर याद रखना ये भी काम आ सकती हैं। रास्ट, इनके पास भी जो स्पिन है, अगर मेन स्पिनर्स की बात करके चलूँ, इनके पास ये एक स्पिन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, सनगैसे जो मैंने सिलेक्ट नहीं करी है साउथ अफ्रीका की साइड से, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनके पास स्पिन का, ठीक है। ये स्पिन के 2 बढ़िया ऑप्शन है जो आप ग्रैंड लीग में एज ए बैटर और बॉलिंग दोनों ले सकते हो। बात करूं यहाँ से अगर आगे की, तो क्रिटोन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, बढ़िया ऑप्शन है इनके पास। सुने लुइस मैंने बोल दिया, संगेसा मैंने बोल दिया। रेस्ट इनके पास ऑफ ब्रेक बॉलर, सनगेसा ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। बात यहाँ से मलाबा की करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। लास्ट टाइम भी आपको 4 विकेट्स लेती नज़र आई थी, ठीक है। तो ये बॉलर है। अब इनके बीच में मेन 4 ओवर आपको इनमें नज़र आएंगे। 4 इसके कन्फर्म्ड हैं, ठीक है, और 2 से 3 ओवर मान के चलो इसके, 2 से 3 ओवर इसके, रेस्ट कुछ ओवर इनके अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहने वाला है इनकी बॉलिंग का। अब फटाफट एक टीम क्रिएट कर लेते हैं। टीम क्रिएट में बात करते हैं चीज़ों की कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारी टीम में रहने वाले हैं। सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल टीम की जो रहने वाली है 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर टीम, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये मेरी फाइनल टीम रहने वाली है, जिसमें मैंने अगर बात करके चलूँ, विकेट कीपर सेक्शन से कैंपा बेल को लिया है। अगर बात करके चलूँ, वोरा वोल्दूत, सुने लुइस और तमीम ब्रिट्स को मैंने टीम में रखा है। यहाँ से बात करूँ, क्वाना जोसेफ, ठीक है, संगैसे का भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके पास, उसको रख के चल सकते हो क्वाना जोसेफ की जगह पे, ठीक है। अगर स्पेशल वेस्ट इंडीज सेकंड बैटिंग करती है तो आप शायद संगैसे को रख लोगे, ज़्यादा इंपैक्टफुल रह सकती है संगैसे। अगर फर्स्ट बैटिंग करता है यहाँ से साउथ अफ्रीका, तो संगैसे एक अच्छा ऑप्शन रहने वाली है, ठीक है। बात करके चलो, हैले मैथ्यूज़, यहाँ से मैरिजन कैप को कैप्टन वाइस कैप्टनसी दी है। क्रिटोन को रखा है, नैन दे क्लर्क को रखा है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एज ए ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड में। अगर साउथ अफ्रीका की साइड से बात करूँ, यहाँ से एंड्रे फ्लेचर और मलाबा को टीम में रखा है, जो लास्ट टाइम 2-2 बंदे 4-4 विकेट्स लेके गए हैं अपनी टीम के अंदर से। अब इस टीम के अंदर जो भी चेंजेस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है आपको टॉस के टाइम पे मिलेंगी। और अगले मैच कौन सा लाना है, किसकी वीडियो लानी है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ के साथ गिव अवे का आंसर देके जरूर जाना। लॉरा कितने रन बनाएगी इस मैच के अंदर, 2 बंदों के लिए गिव अवे 200 का, उसका आंसर करके जाना। अगले मैच की वीडियो कौन सी चाहिए जरूर बता के जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में।